मॉक ड्रिल करके देखते समझ जाएंगे कौन सा मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा। सही बात है, मौत का मंजर देखने को मिलेगा। आप जो क्लियर खत्म और 340 पत्रकार मानेंगे। तो यूपी में आगरा जिले में एक निजी अस्पताल में ऑक्सीजन मॉक ड्रिल के दौरान मरीजों की मौत का मामला सामने आया है। इसको लेकर निजी अस्पताल का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। वीडियो में अस्पताल के मालिक को ये कहते सुना जा रहा है कि 26 अप्रैल को ऑक्सीजन की कमी की वजह से सिर्फ 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक दिया गया था। ये देखने की कोशिश थी कि क्या गंभीर मरीज जरूरत पड़ने पर बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकते हैं। वीडियो में मरीजों की तबीयत बिगड़ने की बात भी की जा रही है। इस वीडियो में डॉक्टर ये कहते हैं कि 22 मरीज छट गए। ये वीडियो कितना सही है, जी न्यूज ये दावा आप तक पहुंचा रहा है, लेकिन इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करता। बोले बॉस आप समझाओ, डिस्चार्ज करना शुरू करो, ऑक्सीजन कहीं नहीं है। मुख्यमंत्री नहीं होगा सकता ऑक्सीजन, आपको बता दूं सिचुएशन। मोदी नगर ड्राई हो गया, हमारे हाथ पर फूल गए उन्हें भैया। फिर कुछ लोगों को व्यक्तिगत तौर पर समझाना शुरू किया, भाई समझो बात। कुछ लोग समझदार भी थे उसमें, जो भी पेंडुलम बने रहे, नहीं जाएंगे मैंने कोई नहीं जा रहा, छोड़ दिमाग मत लगाओ, छोड़ो। अब वो छांटो जिनकी ऑक्सीजन बंद हो सकती है, जो बिल्कुल ही डेडलाइन पे है। एक ट्रायल मार दो दोपहर में, एक मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा। सही बात है। मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, मॉक ड्रिल हुई सब दो से मंदिर। ये किसी पता नहीं है, ये मॉक ड्रिल कराई सुन कर दिए सबके। फिर छट गए 22 मरीज, तुरंत खोल लिए थे। 22 मरीज छट गए और 22 6 मरेंगे। और कितनी देर के लिए मॉकड्रिल करा? 5 मिनट के 5 मिनट में 22 मरीज मॉकड्रिल हो नीले पड़ने लगे। ओहो 22 की मॉकड्रिल में 22 छट गए। हम चलो जी बचे 74 बचे। सही बात है, इन्हें टाइम मिल जाएगा। फिर वो भी सलाह कि अपना सिलेंडर लाओ तामीरदारों से। हाँ, कुछ लोग उसमें सबसे बड़ा प्रयोग यही था। बजे फैसला हुआ कोई कहीं नहीं जाए। हमने अब तो इतना बड़ा कांड होगा, लास्ट का कांड तो कुछ भी नहीं। अब लिखा जाएगा पारस में होगी 96 मौत है। मौत का मंजर देखने को मिलेगा। अब तो हो गया खेल खत्म, अब तो कैरियर खत्म और 304 लिखवाएंगे जब पत्रकार मानेंगे नहीं और जेल भी हो जाएगी। अब तो हो गया कांड, आखिरी रात है बस मेरे कैरियर की। वायरल वीडियो में अगर पारस अस्पताल का संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन क्या कह रहे हैं वो आपने सुन लिया। चलिए अब आपको सुनवाते हैं वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल के संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन ने क्या सफाई दी है। घटना कुछ नहीं, अफरा तफरी मच गई। फिर हम बाहर रिसेप्शन पे आए, सभी लोग खड़े थे लॉबी में, हमको समझाया कि वो ये सिचुएशन आ रही है। अरे साहब हम लोगों को भी शासन से निर्देश प्राप्त हुए थे कि जुडिशियस यूज एंड द राशनल यूज ऑफ द ऑक्सीजन। जब हम किल्लत में थे अप्रैल के तीसरे हफ्ते में, तो उस किल्लत में हम अपने मरीजों को कैटेगराइज कर रहे थे कि कौन सा मरीज हमारा हाई फ्लो पर है, कौन सा मरीज हमारा लो फ्लो पर है। हमें मरीजों की ऑक्सीजन डिपेंडेंसी पता करनी थी कि हम ऑक्सीजन की किल्लत आने पर या आपूर्ति रुक जाने पर हम किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करेंगे। सर मेडिकल में ये ट्रायल ठीक माना जाता है? ट्रायल नहीं है सर, ट्रायल वर्ड तो है ही नहीं सर, वो तो वीडियो में दिखाया गया है, ट्रायल नहीं है सर। वीडियो में आप साफ तौर से कह रहे हैं कि हमने 7 बजे मॉक ड्रिल का है। मॉक ड्रिल का मतलब होता है कि किसी घटना को फेस करने से पहले उसके लिए एहतियात बरत लिए जाए, हम वो सीख जाए हमें कैसे कार्य करना है उस समय आपातकाल में। तो हम अपने मरीजों को कैटेगराइज करते थे। ये कोई 7 बजे मॉक ड्रिल नहीं हुई है, हमने सतत अपने मरीजों को कैटेगराइज किया है कि किस कोविड पेशेंट को कितने लीटर्स पे ऑक्सीजन की आवश्यकता है। बड़ा सवाल उठता है कि जब आपको पता था कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, फिर भी आपने सर मॉक ड्रिल किया कि मेडिकल में ऐसी कोई इसकी और नहीं। मॉक ड्रिल का मतलब तो समझिए सर, मॉक ड्रिल का मतलब है पेशेंट की ऑक्सीजन बंद कर देना नहीं। लेकिन वीडियो में आप साफ कह रहे हैं कि बंद नहीं हमने 7 बजे भी हमने साफ नहीं कहा है, मैंने ये कहा कि 7 बजे मॉक ड्रिल की गई। वहीं आगरा के डीएम ने 22 मरीजों की मौत को गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि 26 और 27 अप्रैल को ऑक्सीजन की कथित कमी के चलते 7 मरीजों की निजी अस्पताल में मौत हो गई।
निजी अस्पताल में 22 गंभीर मरीज भर्ती थे। वायरल वीडियो के आधार पर हम जांच कर रहे हैं। फैक्चुअली 26 तारीख को जनपद इस पारस हॉस्पिटल में 97 जो पेशेंट भर्ती थे उसमें से 4 डेथ हुई हैं। 27 तारीख को 3 कोविड डेथ हुआ है। अतः जो संख्या है यह जो 22 यहाँ दिखाया जा रहा है, प्राइमरली यह संख्या वैसे पेशेंट्स हैं वहाँ जो उनके क्रिटिकल है, क्योंकि पारस हॉस्पिटल में आईसीयू के लिए काफ़ी उनके पास बेड्स थी और काफ़ी उनके पास आईसीयू के पेशेंट्स इस तरह के थे। अतः इस बात में कि 22 लोगों की डेथ हुई कोई सत्यता नहीं है, लेकिन फिर भी आज जो वीडियो कुछ प्रचारित किया जा रहा है इसको ठीक से एक बार अध्ययन कर लिया जाएगा और इसमें जो भी आगे कार्रवाई किया जाएगा। तो आगरा के सीएमओ का क्या कहना है वो भी सुनते हैं। बहुत ही गंभीर मामला है और ऐसा तो कभी कोई सोच भी नहीं सकता है, लेकिन ऐसा अगर हुआ है तो इसकी हम लोग जांच करा रहे हैं। जांच कराने के बाद उनके सारे वीडियोस की जांच और उनके उस समय के मरीजों की जांच तत्कालीन जांच करके अगर कोई ऐसा होता है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई अवश्य होगी। अच्छा, क्या आप लोगों ने कुछ क्या किया है वीडियो को देखने के बाद? अभी हमने टीम का गठन कर दिया है और उच्च स्तर पर टीम की गठित की गई है और जांच करके वो 2 दिन के अंदर उनको रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। भाजपा शासन में ऑक्सीजन और मानवता दोनों की भारी कमी है। इस खतरनाक अपराध के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। दुख की इस घड़ी में मृतकों के परिवार वालों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। ये ट्वीट राहुल गांधी ने किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि आगरा के अस्पताल में ऑक्सीजन की मॉक ड्रिल, 5 मिनट में 22 मरीजों की मौत, डॉक्टर ने करतूत कबूली है। ये कोट कर रहे हैं, फिर उसके बाद लिख रहे हैं कि भाजपा के शासन में ऑक्सीजन और मानवता दोनों की कमी है। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया इसको लेकर। प्रियंका गांधी का ट्वीट कर रही हैं कि मरीजों को जरूरत भर ऑक्सीजन दें, ज्यादा ऑक्सीजन ना दें। ये देखिए, तो राहुल गांधी ने ट्वीट किया, वहीं प्रियंका गांधी भी ट्वीट कर रही हैं कि मैंने ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी और सीएम कह रहे हैं ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, ये अफवाह फैलाने वालों की संपत्ति जब्त होगी। अब आपको बताते हैं कि वायरल वीडियो के मुताबिक आगरा के पारस अस्पताल में 26 अप्रैल को क्या हुआ था। पारस अस्पताल का यह वीडियो है जो कि वायरल हो गया। अस्पताल का संचालक डॉक्टर अरिंजन जैन है। 26 से 27 अप्रैल को ऑक्सीजन की कमी से मरीज की मौत का मामला है। ऑक्सीजन की कमी के बाद मरीजों को डिस्चार्ज के लिए कहा गया। कुछ लोगों ने मरीजों को ले जाने से इनकार कर दिया। अस्पताल ने मरीजों की ऑक्सीजन बंद कर दी। मॉक ड्रिल की, जिन्हें ऑक्सीजन की कम जरूरत थी उनकी पहचान के लिए मॉक ड्रिल करनी गई। सुबह 7 बजे अस्पताल ने मरीजों के साथ मॉक ड्रिल की। 5 मिनट ऑक्सीजन बंद करने से कई मरीजों की हालात बिगड़ गए। वायरल वीडियो में ये डॉक्टर कह रहे कि 22 मरीज छट गए, 22 मरीजों की जान चली गई। राजू राज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजू राज, इसमें और क्या खुलासे हुए हैं, क्योंकि अब तो राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया, प्रियंका ने ट्वीट कर दिया, और क्या आगरा से आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है? सचिन, सबसे पहले बता दूं कि चीफ मेडिकल ऑफिसर आगरा के आरसी पांडे ने साफ तौर पर कह दिया कि ये मामला बेहद ही गंभीर है। अगर ये वीडियो वायरल सच में है तो इसकी जांच होनी चाहिए और इस लिहाजा उन्होंने एक जांच कमेटी बना दी है और 2 दिन के अंदर रिपोर्ट भी मांगा है। जो वीडियो वायरल हुआ है उस वीडियो की फोरेंसिक जांच भी कराई जा रही है। ये चीफ मेडिकल ऑफिसर की तरफ से बयान आया तो एक बड़ा मामला है कि 2 दिन के अंदर और तस्वीरें साफ हो पाएंगी, क्योंकि एक कमेटी बनाई गई है, कमेटी के तहत जांच का आदेश दिया गया। दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि जो बयान आया है डीएम की ओर से, जिला प्रशासन की तरफ से, उसमें काफी विरोधाभास है। जो वीडियो वायरल आया है उसमें 22 लोगों की मौत की बात कही जा रही है। खुद अरिंजय जैन इस बात को कह रहे हैं उस वीडियो के अंदर कि 22 लोग छट गए, लेकिन जो सरकारी डेटा है, सरकारी आंकड़े हैं, उसमें से 26 अप्रैल को 4 लोगों की मौत हो गई और 27 अप्रैल को 3 लोगों की मौत हो गई। यानी आंकड़े 7 लोगों के मरने की आंकड़ा जिला प्रशासन के पास है। अगर वीडियो सही है, हालांकि हम जी न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता, अगर वीडियो सही है तो निश्चित तौर पर 15 लोगों की जो मौत हुई है, एक्स्ट्रा 22 लोगों की मौत हुई है, 7 का आंकड़ा सरकार के पास है, यानी 15 लोग ऐसे लोग हैं जिनकी पुष्टि सरकार के पास नहीं है, जिसका कोई डेटा सरकार के पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं डेटे में घालमेल है। एक बड़ा सवाल है अस्पताल प्रशासन की ओर से आप कह लें या फिर आगरा जिला प्रशासन की तरफ से। हालांकि अब जब वीडियो वायरल हो गया है तो अरिंजय जैन अपनी सफाई देते हुए जरूर नजर आ रहे हैं कि
उन्होंने मॉक ड्रिल की बात कर रहे, अपनी तैयारी की बात कही थी और इस बात को लेकर वो मानने को तैयार नहीं है कि 22 लोगों की मौत हुई है और ऑक्सीजन की सप्लाई रोका गया था। हाँ, मरीजों को वापस अस्पताल से भेजने की बात कही थी क्योंकि उस समय अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी थी। ये एक महत्वपूर्ण बात है और अब देखना होगा कि जांच रिपोर्ट क्या आती है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में वीडियो की सत्यता की जांच की जाएगी। इस बात की भी जांच की जा रही है कि उस दिन जब ये घटना घटी थी 26 अप्रैल को, उस समय अस्पताल में कितने मरीज थे। जो आंकड़े सामने आए हैं 97 मरीज के सामने आंकड़े आए हैं। स्टाफ के कौन कौन लोग थे और जिस समय ये वीडियो बनाया गया उस समय कौन कौन लोग थे, तमाम चीजों की गहनता से जांच की जा रही है। चूंकि वीडियो कल देर रात वायरल हुआ है और ये सामने आया है तो एक एक पहलू की भी जांच होगी और जांच के बाद सत्य सामने आएगा कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे क्योंकि आंकड़े में एक काफी विरोधाभास है। सरकारी आंकड़े और अस्पताल प्रशासन की ओर से और जो वीडियो वायरल हुआ, इस आंकड़े को देखना महत्वपूर्ण होगा कि आखिरकार इतने लोग जो मौत हुई है उनकी पुष्टि क्यों नहीं की गई, क्या आंकड़ों के साथ खिलवाड़ किया गया। हालांकि अब इस पूरे मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी ट्वीट कर सरकार से जवाब मांग रही है, इस पूरे मामले की जांच की कर रही है। अब देखना होगा सरकार की तरफ से, योगी सरकार की तरफ से क्या आदेश आते हैं। लेकिन संज्ञान लेते हैं क्योंकि यहाँ पर अस्पताल का जो है वो आपने देखा वर्जन सामने आया, सीएमओ का वर्जन सामने आया, डीएम भी है वो जो कह रहे हैं। क्या कहना था डॉक्टर का, एक बार फिर से सुनते हैं और ये वीडियो क्या था एक बार वो भी फिर से दिखाते, वापिस आऊंगा। करना शुरू करो, ऑक्सीजन कहीं नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं होगा सकता ऑक्सीजन, आपको बता दूं सिचुएशन। मोदी नगर ड्राई हो गया, आज हाथ पैर फूल गए हमने भैया। फिर कुछ लोगों को व्यक्तिगत तौर पर समझाना शुरू किया, भाई समझो बात। कुछ लोग समझदार भी थे उसमें, जो भी पेंडुलम बने रहे, नहीं जाएंगे मैंने कोई नहीं जा रहा, छोड़ दिमाग मत लगाओ, छोड़ो। अब वो छांटो जिनकी ऑक्सीजन बंद हो सकती है, जो बिल्कुल ही डेडलाइन पे। एक ट्रायल मार दो दोपहर में, एक मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा। सही बात है। मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, मॉक ड्रिल हुई, सब दोषी बंद गए। ये किसी पता नहीं है, ये मॉक ड्रिल कराई सुन करके सबके। फिर छट गए 22 मरीज, तुरंत खोल दिए थे। 22 मरीज छट गए और 22 मरेंगे। और कितनी देर के लिए मॉकड्रिल करा? 5 मिनट के। 5 मिनट में 22 मरीज मॉकड्रिल हो गए, नीले पड़ने लगे। ओहो 22 की मॉकड्रिल पे 22 छट गए हमने। चलो जी बचे 74 बचे। सही बात है, इन्हें टाइम मिल जाएगा। फिर वो 20 हजार अपना सिलेंडर लाओ, तामीरदारों से। हाँ, कुछ लोग उसमें सबसे बड़ा प्रयोग यही रहा। फैसला हुआ कोई कहीं नहीं जाए। हमने अब तो इतना बड़ा कांड होगा, लास्ट कांड तो कुछ भी नहीं। अब लिखा जाएगा पारस में होगी 96 मौत है। मौत का मंजर देखने को मिलेगा। अब तो हो गया खेल खत्म, अब तो कैरियर खत्म और 304 लिखवाएंगे, जब पत्रकार मानेंगे नहीं और जेल भी हो जाएगी। अब तो हो गया कांड, आखिरी रात है बस मेरे कैरियर की। बोले बॉस आप समझाओ, डिस्चार्ज करना शुरू करो, ऑक्सीजन कहीं नहीं। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री का क्या कहना है वो भी सुन लेते हैं। क्या कहना सर, आगरा में घटना घटी है सर? ये एक शिकायत आया था कि वहाँ पर ऑक्सीजन देने में कोई कमी आई थी, पारस हॉस्पिटल नाम है, उसका जांच आ रहा है। जांच जैसे उसका कंप्लीट हो जाएगा बता देंगे। तो जांच जैसे आ जाएगी तब आपको बता दिया जाएगा। राजूराज हमारे साथ मौजूद है। राजूराज, फिलहाल तो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जांच आएगी बता दिया जाएगा, लेकिन जांच किस तरीके से की जा रही है, किस स्तर पर की जा रही है? और इस अगर वीडियो को देखा जाए, वीडियो में तो डॉक्टर अरिंजय जैन साफ करे कि हमने कहा 5 मिनट मॉक ड्रिल कर लेते हैं, ऑक्सीजन हटा दो और 20 छट गए या 20 की डेथ हो गई। देखिए सचिन, वीडियो साफ तौर पर अरिंजय जैन साफ तौर पर कहते आ रहे हैं कि मॉक ड्रिल है, 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन हटा दो और देखते हैं कि कितने मरीजों की जान बच सकती है। ये एक महत्वपूर्ण विषय और इस वीडियो की जांच होनी चाहिए। वीडियो के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो, इसलिए इसकी फोरेंसिक जांच बेहद जरूरी है। जिस प्रकार से जो सीएमओ है आरसी पांडे, उनका कहना है कि एक टीम गठित की गई है, ये टीम पूरे मामले की जांच करेगी और 2 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी है। अब देखना हो कि वीडियो की सत्यता कितनी सही है। हालांकि वीडियो में साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं अरिंजय जैन की छटनी हो जाएगी और 22 मरीजों की बात की उन्होंने पुष्टि की है।
वीडियो वायरल होने के बाद वो इस अपने सारे आरोपों से इनकार कर रहे हैं। आंकड़े की घालमेल की बात कर रहा हूं। जिस प्रकार जो आंकड़े जिला प्रशासन के पास है और जो आंकड़े 22 लोगों की मौत की बात है, दोनों में डिफरेंस है। 26 तारीख को 4 लोगों की और 27 तारीख को 3 लोगों की बात है। एक आंकड़े में बड़ा गैप है। क्या जिला प्रशासन इसको पूरी तत्परता से जांच करता है कि नहीं, ये भी काफी एक महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आरोप जिला प्रशासन पर भी लगेगा कि जिला प्रशासन के नाक के नीचे अगर 22 लोगों की मौत हो जाती है और घटना 26 अप्रैल की और अब तक उनके पास कोई जानकारी नहीं होती है, भनक नहीं होती है, वीडियो के संज्ञान में आने के बाद वो कार्रवाई की बात कर रहे हैं, तो एक बड़ा विरोधाभास है इसके पीछे और इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि 22 लोगों की मौत हो गई और उस वक्त जब देश में ऑक्सीजन की किल्लत चल रही थी, लोगों की बचाने की मुहिम चल रही थी और उस समय 22 लोगों की मौत होती है और जिला प्रशासन के पास कोई जानकारी नहीं है। जो डेटा है 4 से 3 लोग यानी 7 लोगों का डेटा है मरने की, तो इस बात की जांच होनी चाहिए। हालांकि अभी अरिंजय जैन जो अस्पताल के संचालक हैं, मालिक हैं और खुद भी डॉक्टर हैं पेशे से, अगर उनकी बातों में जो वीडियो सही सामने आया है तो निश्चित तौर पर एक गंभीर मामला है। स्वास्थ्य मंत्री भी यूपी के वो भी कह रहे हैं कि जांच कर रहे हैं, जांच के बाद आदेश देंगे, लेकिन जांच किस दिशा की ओर जाती है, क्या वीडियो की सत्यता की जांच के लिए फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है या नहीं, क्या सिर्फ पूछताछ, क्योंकि एक में बहुत फेयर जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन ये घटना घटी है उस दिन अस्पताल प्रशासन की तरफ से अस्पताल में कौन कौन से डॉक्टर थे उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। इसके अलावा जो रजिस्टर्ड है 97 मरीजों की बात कही जा रही है कि उस दिन 97 मरीज कोविड के भर्ती थे, उनमें से जिनकी मौत हुई है उनका डेटा उनके पास क्या है, तमाम डेटा, तमाम स्टाफ, नर्स, तमाम लोगों से पूछताछ होनी चाहिए, तभी इस वीडियो की सत्यता सामने आएगी। अब फिलहाल हम ये बता दें कि जो वीडियो हम लगातार दिखा रही है 26 अप्रैल का वीडियो है। हालांकि जी न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन इसको लेकर के लगातार ये वीडियो वायरल हुआ। खुद डॉक्टर इसमें दिख रहा है कि किस तरीके से डॉक्टर अरिंजय जैन ये बात कह रहा है कि अब तो इतना बड़ा कांड हो गया है। ये देखिए, मौत का मंजर देखने को मिलेगा। अब तो हो गया, अब तो कैरियर खत्म और 304 लिखवाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। प्रियंका जी, फर्स्ट फेज खत्म हुआ है, किस तरह की उम्मीद लगी है कि आपको? बहुत अच्छी उम्मीद है, अच्छा करेगी कांग्रेस। देखा जरा कांग्रेस के लिए जब भी रैलियां हुई, चाहे सोनिया जी की रैली गोरखपुर में, डुमरियागंज में, हर जगह भीड़ तो आती है, वोट में कन्वर्ट क्यों नहीं हो पाती? क्या लगता है, संगठन कहीं कमजोर है? हो सकता है कि संगठन की वजह से होगा, क्योंकि मैंने यहाँ देखा है अपने यहाँ जहाँ मैं संचालन करती हूँ कि आखिरी कुछ दिनों में संगठन पर ही निर्भर होता है सब। अगर कार्यकर्ता काम करता है दिल लगा के तो बहुमत आती है, अच्छी बहुमत आती है, अगर बैठ जाता है तो नहीं। राहुल जी को ये लगता है यूथ अगर जुड़े तो ज्यादा कुछ बेहतर हो सकता है और यूथ मतदाता सबसे ज्यादा है, क्या लगता है कि यूथ को जोड़ने के लिए और कुछ क्या करने की जरूरत है खास तौर से? मेरे ख्याल से जो राहुल कर रहे हैं यूथ को जोड़ने के लिए यूथ कांग्रेस में, उस पर अगर आप ध्यान दें तो आप देखेंगे कि एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी चीज़ है और ऐसी चीज़ है कि लोग, जवान लोग आएंगे पॉलिटिक्स में, उसके जरिए अच्छे लोग आएंगे और संगठन बहुत मजबूत होगा। चौधरी साहब और हम दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं। जी हाँ, हम लोगों ने चंदा उगाया है और चंदा उगाते कूपन्स देते हैं पार्टी के लिए और पार्टी के अंदर पूरा हिसाब किताब रखा जाता है। डोनेशंस अगर किसी खास काम के लिए लिया जाता है, चुनाव हो, सम्मेलन हो, कोई कार्यक्रम हो, सभा हो, किसी काम के लिए लिया जाता है और उस काम में खर्च किया जाता है, तो ये सब बिल्कुल स्वच्छ है। सिस्टम में घून तब लगना शुरू हुआ है कि लोग चंदा लेकर के अपना काम करने लगे और गिरावट वहीं से आनी शुरू हुई। अगर आप रेगुलेटर की बात करते हैं कि पहले होना चाहिए, तो जयपाल जी शायद हिंदुस्तान मलेशिया के बाद दूसरा देश है जो कन्वर्जेंस बिल ला रहा है और रेगुलेटर की बात कर रहा है। पूरी दुनिया में आज तक कन्वर्जेंस बिल आया ही नहीं है। जो आपको लग रहा है कि रेगुलेटर लाने में शायद देर हो गई और कन्वर्जेंस पहले हो गया, वो सच नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई हैव स्पेशल रिगार्ड एंड अफेक्शन फॉर सुषमा जी. I wish she had been minister for all these 2 years. I agree with her ideologically.
there should be no control. It should all be done by regulator. But where is the regulator? You are putting the cart before the horse. दरअसल जब तक आधुनिकीकरण और विकास की तेज हवा असम के अंदरूनी इलाकों में नहीं बहेगी, तब तक अलगाववादी गुटों को ऐसी लड़कियां आसानी से मिल जाएंगी जो हथियार उठाने के लिए तैयार हैं। स्मिता प्रकाश, जी न्यूज, गुवाहाटी। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ सुरक्षा के जवान खड़े हुए हैं और यहाँ पर बैंकर लगे हुए हैं, बम लगाए जा रहे हैं। आप सामने देख सकते हैं। हम ऑपरेशन की तस्वीरें देख रहे हैं। कैमरामैन बहुत करीब पहुंच चुके हैं मकान के। मिलिटेंट्स के खिलाफ चलाया गया सुरक्षा बलों का यह ऑपरेशन इतने नजदीक से जी न्यूज की टीम ने देखा और उतने नजदीक से कवर कर पाना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन टीम के हर सदस्य के सहयोग की वजह से ये संभव हो पाया कि हम लगातार कई घंटे तक इसका लाइव कवरेज दिखाते रहे और टीम के हर सदस्य ने इसमें पूरी तरह से योगदान दिया। આજે અહીંના મુખ્યમંત્રી છે, પછી પૂરા દેશના પ્રધાનમંત્રી બનશે. એ બનશે એવી આશા છે. પછી કુદરતના હાથમાં બનશે. હા બનશે. પ્રધાનમંત્રી આગળ જતા પણ એ આખા દેશનો બનશે. No, he wasn't. No. We are expecting now. देश के पश्चिमी हिस्से में जबरदस्त भूकंप से 1,500 लोगों के मरने की आशंका। गुजरात में आ जाए भूकंप से राज्य के विभिन्न हिस्सों में अब भी जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है। अहमदाबाद में 300 से भी ज्यादा लोगों के मरने की खबर है। अहमदाबाद में चारों ओर अफरा तफरी का माहौल है। न प्रशासन और न ही अस्पताल कर्मचारी इस हादसे से निपटने में सक्षम दिखे। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आपातकालीन बैठक में सेना को राज्य सरकार की पूरी तरह से मदद करने को कहा गया है। हमने सेना की मदद ली है, हमने एयरफोर्स की मदद ली है। भुज से लेकर के राजकोट तक का जो सारी सड़क है वो सारा का सारा अफेक्टेड है। इधर प्रधानमंत्री वाजपेयी ने लोगों से संकट की इस घड़ी में शांत और एकजुट रहने की अपील करते हुए कहा है कि हर राज्य से नुकसान की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। Great tragedy has occurred. Many important parts of the country have been badly affected. आज जी न्यूज वो खुलासा करने जा रहा है जो अभी तक भारतीय टेलीविजन में रिपोर्टिंग के इतिहास में नहीं हुआ है। करोड़ों रुपए के घोटाले का पर्दाफाश किया है। इसमें न तो खुफिया फाइलों का लेन देन हुआ, न ही कहीं से किसी सोर्स ने खबर दी। जो कुछ किया वो हमारे रिपोर्टर और कैमरामैन ने किया। SIT को अभी तक इस बंगले के बारे में भनक नहीं है। हमने जानना चाहा इस बंगले में क्या क्या राज छुपे हुए। 26 नवंबर को बंसल के घर से पुलिस ने 72 लाख रुपए के स्टैंप बरामद किए। हमारे रिपोर्टर योगेश खरे दूसरे मकान में गए, मकान बंद था, वो खिड़की के रास्ते से घर में दाखिल हो गए। जी न्यूज रिपोर्टर योगेश खरे को यहाँ करोड़ों रुपए की विदेशी मुद्रा मिली, वो भी अलग अलग देशों की। जी न्यूज के इस खुलासे से लगता है कि स्टैंप घोटाले के तार विदेशों से भी जुड़े हैं।
असम में पिछले 2 दशक से सुरक्षाकर्मी आतंकवाद का मुकाबला कर रहे हैं। जिन नौजवानों ने कभी हथियार उठाए थे, उन्हें एक अदद नौकरी की जरूरत का एहसास हुआ। एक भगौड़ी जिंदगी के मुकाबले एक स्थायी जिंदगी की खूबसूरती को उन्होंने महसूस किया। Now I don't face any problem at all. Like nobody refers to my past nowadays. बहुत सारे आतंकवादी गुटों ने पड़ोसी देशों जैसे भूटान और म्यांमार में अपना आधार बना लिया है। गृह मंत्रालय के मुताबिक अब ये गुट किसी बड़ी साजिश का हिस्सा बन गए हैं। दरअसल जब तक आधुनिकीकरण और विकास की तेज हवा असम के अंदरूनी इलाकों में नहीं बहेगी, तब तक अलगाववादी गुटों को ऐसी लड़कियां आसानी से मिल जाएंगी जो हथियार उठाने के लिए तैयार हैं। स्मिता प्रकाश, जी न्यूज, गुवाहाटी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने माना है कि आज मतदान के दौरान हिंसा की घटनाएं हुई। वहीं जगत दल विधानसभा के गारुलिया क्षेत्र में वाम मोर्चा और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच संघर्ष में घायल हुए एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। मालदा में भी पुलिस को गोली चलानी पड़ी। राजधानी कोलकाता सहित उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हुगली और हावड़ा में ज्यादातर विधानसभा क्षेत्रों से दिन भर कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट और बमबाजी की खबरें मिलती रही। तो पुलिस गेट बंद करके रखा 2 घंटा, वोट देने नहीं दिया, वोट देने नहीं दिया हमारा वोट। पुलिस की करतूतों का अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं है। कोलकाता में चुनावी धांधली के दर्जनों मामले सामने आए हैं और आश्चर्य ये है कि गुंडे बदमाशों के साथ साथ पुलिस ने भी इसमें भूमिका निभाई। Good evening and welcome to Z News Bulletin. The lead stories today are: महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना अलायंस द्वारा सरकार बनाने का दावा, गुजरात में केशुभाई पटेल नए चीफ मिनिस्टर होंगे, उड़ीसा में कांग्रेस की जीत और पाकिस्तान में सरकार का MQM लीडर अल्ताफ हुसैन से बातचीत और माफी देने से इनकार। महाराष्ट्र से मिले इलेक्शन रिजल्ट्स में किसी एक पार्टी को क्लियर कट मैंडेट नहीं मिला है। Good evening and welcome to Z News Bulletin. प्रस्तुतकर्ता इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए महिलाओं की नंबर 1 औषधि व टॉनिक हेमपुष्पा। प्रायोजक अग्रवाल